नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और यहाँ पे कल की छुट्टी के बाद आज मार्केट खुला था और आज था एक्सपायरी का दिन। एक गैप अप ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई और फाइनली यहाँ पे निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है। तो इस क्लोजिंग पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहां पे कि एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और फिर जैसी गैप अप ओपनिंग के बाद तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग आई और फाइनली यहाँ पे निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो करीब 34 पॉइंट गिर के यहाँ पे बंद हुआ है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स भी करीब 135 पॉइंट गिर के यहाँ पे बंद हुआ। अगर टॉप 3 गेनर और लूजर की बात करें तो गेनर में रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स। वहीं अगर मैं लूजर की बात करूं तो लूजर में सबसे ज्यादा गिरा यस बैंक, उसके बाद इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, उसके बाद हिंडाल्को। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे अशोका बिल्डकॉन की तरफ से, जहां पे करीब स्टॉक में 2% के उछाल के साथ आज कामकाज हो रहा था और यहाँ खबर आ रही है वो आ रही है कि करीब इनको आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से करीब 443 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है। तो इसी के चलते ये उछाल देखा गया था आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे ग्रैन्युल्स इंडिया की तरफ से, जहां पे यूएस एफडीए से इनको अप्रूवल मिल गया है एक पेन रिलीफ ड्रग के लिए। तो इसी के चक्कर में यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा उछाल देखा गया था बट फाइनली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे जेट एयरवेज की तरफ से, जहां पे ऑपरेशन सस्पेंड करने के अनाउंसमेंट के बाद आज स्टॉक में करीब 32% की गिरावट देखी गई थी। काफी दिन से करीब 6 महीने से जेट एयरवेज होल्ड कर रहा था 200 रुपए को, 200 रुपए के नीचे नहीं जा रहा था, सिर्फ इस होप में कि कोई ना कोई डील जरूर होगी, कोई ना कोई बड़ा बायर आएगा। बट अभी तक वो नहीं आया और फाइनली यहाँ पे जेट ने अपने जो यहाँ पे जो ऑपरेशंस है उसको भी यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। तो इसके बाद ही यहाँ पे ये तेज गिरावट देखी गई आज के दिन में। अब देखते हैं यहाँ पे बैंकिंग का प्रोसेस अभी जारी है, बिडिंग वो मंगा रहे हैं, अब बिडर कौन आता है नहीं आता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत बाकी है जेट के लिए। देखते हैं अब कौन यहाँ पे खरीदता है। अगर बायर आता भी है तो किस प्राइस में आएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक के लिए जो सपोर्ट है अब वो शायद नहीं है, कितना भी गिर सकता है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में जेट एयरवेज कैसा परफॉर्म करता है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे क्रिजिल की तरफ से, यहाँ पे नंबर आए थे Q4 के काफी ज्यादा वीक और इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में करीब 5% की गिरावट देखी गई आज के दिन में। बट कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है तो इसका थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की तरफ से, जहां पे फेडरल बैंक में उन्होंने अपनी होल्डिंग कम कर दी है। उनको ऐसा लगता है कि Q4 के जो नंबर्स थे वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उसको कम कर दिया है। इसी के चक्कर में यहाँ पे स्टॉक में करीब 1% का दबाव देखा गया था आज के दिन में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे जस्ट डायल की तरफ से, जहां पे स्टॉक में करीब 3% की गिरावट देखी गई आज के दिन में। और यहाँ जो खबर आ रही है वो काफी ज्यादा नेगेटिव आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट आया है वो आया कि करीब यहाँ पे 100 मिलियन यूजर का यहाँ पे डाटा ब्रीच हुआ है और इसके बाद मैनेजमेंट ने क्लेरिफाई दे दिया है, बट फिर भी ये काफी सीरियस इशू है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे दिनों में स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है जस्ट डायल का। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे बंधन बैंक की तरफ से, जहां पे इनको सीसीआई से अप्रूवल मिल गया है ग्रुप फाइनेंस और बंधन बैंक का जो मर्जर है उसके लिए। तो इसी चक्कर में यहाँ पे स्टॉक में करीब 3% का उछाल देखा गया था दोनों के। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे सस्केन टेक्नोलॉजीज की तरफ से, जहाँ पे शेयर बायबैक की न्यूज से करीब 11% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था सुबह सुबह स्टॉक, बट फाइनली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के साथ ही बंद हुआ है। जो क्लोजिंग आई है वो करीब 5.5% ऊपर की आई है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे स्पाइसजेट और इंडिगो की तरफ से, जहां पे दोनों स्टॉक ने न्यू 52 वीक हाई बनाया आज। और जैसे ही यहाँ पे जेट ने अनाउंस किया कि वो ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं तो इन दोनों स्टॉक्स में आग सी लग गई है, क्योंकि ये दोनों ऐसी कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और सबसे ज्यादा इन्हीं को फायदा होगा। इंडिगो को सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उनका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है और काफी बड़ी फ्लीट साइज चलाती है इंडिगो। ऑलमोस्ट 220 जहाज ऑपरेट कर रही हैं, ऑलमोस्ट हर सेक्टर पे उनके जहाज उड़ रहे हैं। तो जेट एयरवेज के बंद होने से, ऑपरेशन बंद होने से इंडिगो और स्पाइसजेट को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इन्हीं के स्टॉकों में एक आग सी लग गई है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में 20-22% भाग चुके हैं ये दोनों स्टॉक।
अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे स्टार सीमेंट की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 6% का उछाल देखा गया था। और यहाँ पे जो खबर आ रही है वो आ रही है कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल गया है करीब 147 करोड़ का ऑर्डर, तो इसी के चलते ये उछाल देखा गया था आज के दिन में। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे। आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूंगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।